दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रस्ट, जिसे हम भरोसा भी कहते हैं। तो अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं, ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि हम किसी पर भरोसा करते क्यों हैं। मान लीजिए कि आप किसी के भी साथ रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो आप अगले के ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए अगले ने कोई बात आपसे बोली, ठीक है, तो हर कोई चाहता है कि उसका भरोसा न तोड़ा जाए। तो कोई भी बात आपसे बोली और किसी ने भी आके आपको कंफर्म किया कि हाँ, जो बात उसने बोली वो सही थी। तो ऐसे ही अगर कोई भी आपसे सच बोलता है या कोई भी आपसे सही बात बोलता है, तो आपका भरोसा उसके ऊपर धीरे धीरे बनता है। और भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो कि एक दिन में नहीं बनती है, एक या दो दिन में नहीं बनती है। ये धीरे धीरे बिल्ड होती है। जैसे कोई छोटा सा पेड़ आप लगाते हैं, जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे ही भरोसा है। जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे ग्रो करेगा या तो ज़्यादा समय बीतेगा आपका एक दूसरे के साथ, वैसे वैसे भरोसा और भी मजबूत बनता है। ठीक है, तो ये एक दो दिन में बनने वाली चीज़ नहीं है, इसे बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जितना ज़्यादा दिन या जितना ज़्यादा समय आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, उतना ज़्यादा भरोसा आपका मजबूत होता है। ठीक है, तो हमने पहले वीडियो में कवर किया था ऑनेस्टी, ईमानदारी, और सेकंड में हम कवर कर रहे हैं ट्रस्ट, भरोसा। ठीक है, अब हम दोनों को समझते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं है, दूसरा नहीं है तो पहला भी नहीं। ठीक है, अब इससे हम समझते हैं कि देखिए, अभी हमने बताया कि जो भरोसा होता है वो सच्चाई से बनता है। ठीक है, और जो सच्चाई होती है, सच्चाई से ही भरोसा बनता है। तो एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कि अगर किसी भी आदमी ने आपसे कुछ सच बोला कि चलो हम कहीं पर चलते हैं, वहाँ सही जगह है, घूमने वाली जगह है, तो आप किसी दोस्त के साथ या आपसे किसी ने भी बोला, आप उसके साथ गए और आपने वहाँ पे घूमा, आपने देखा कि जैसे उसने बताया था वैसी ही जगह है। तो इससे क्या हुआ कि आपका भरोसा बना कि ठीक है, अगर अगले ने कुछ बोला तो उसने सही बोला, तो थोड़ा सा भरोसा आपका उसके ऊपर हो गया कि ठीक है, अगर दोबारा भी वो कहीं जाने के लिए बोलेगा तब भी आप जाने के लिए तैयार हो जाएंगे कि ठीक है, अगली जगह इसने जो भी बोला था वो सही था, तो इस बार भी ये जो बोलेगा वो सही होगा। तो ऐसे भरोसा बनता है और मजबूत भी होता है। लेकिन एक दूसरा दोस्त है जिसने बोला कि चलो भाई, वहाँ पे कोई झरना है या बहुत अच्छी जगह है, और जब उसने आपको वहाँ पे लेके गया तो आपने देखा वहाँ पे कोई झरना वरना नहीं है, बस मतलब कि वो आपको पागल बना रहा था। ठीक है, तो उसने आपका विश्वास या आपका भरोसा तोड़ दिया। तो अगर अगली बार वो कहीं भी जाने के लिए बोलेगा, तो आप जाने के लिए मना कर देंगे, आप मना भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार उसने आपका भरोसा तोड़ चुका है। इसीलिए अब आप उसके साथ जाने के लिए आप उससे मना करेंगे कि नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम जो बोलते हो वैसा कुछ होता नहीं है। तो ऐसे ही रिश्तों में होता है कि अगर हम जो भी चीज़ें बोलते हैं किसी के भी साथ, अगर हम कोई भी चीज़ शेयर करते हैं, अगर वो सही है, तो हमारा भरोसा धीरे धीरे बिल्ड होता है और भी बढ़ता है और भी मजबूत होता है। लेकिन अगर हम किसी के भी साथ अगर हम झूठ बोल रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम उससे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उससे ये बात पता नहीं चलेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिश्ते में यही है कि हम जो भी चीज़ें अगर किसी से हम झूठ बोल रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि उसे ये चीज़ें पता नहीं चलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, हम खुद को बहुत चालाक समझते हैं कि हम इसे छुपा लेंगे, या ये चीज़ें हैं जो कि कभी पता ही नहीं चलेंगी, तो कैसे अगला जान पाएगा। लेकिन पता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारी लाइफ में होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक ये है कि आप ये सोचते हो कि ये उसे पता नहीं चलेगी, लेकिन कितने दिन तक। आप खुद ही सोचिए कि अगर आप चोरी कर रहे हैं तो आप कितने दिन तक बच सकते हैं।
अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप कितने दिन तक बच सकते हैं रिश्ते से। एक न एक दिन आपका झूठ पकड़ा जाएगा, और जिस दिन झूठ पकड़ा जाएगा उसी दिन आपका रिश्ता इतनी बुरी तरह से टूटेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि भरोसा जो कि ट्रस्ट है जो कि ऑनेस्टी से बनता है। अगर आप किसी के प्रति ईमानदार हैं या किसी के प्रति सच्चे हैं तो आपका भरोसा कभी नहीं टूटेगा। लेकिन जैसे ही आपने झूठ बोला तो हमने आपको सॉल्यूशन बताया है कि अगर आपने झूठ बोला तो आपको क्या करना चाहिए पहले वीडियो में। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपका भरोसा और मजबूत होगा, और आप जिस पे भी भरोसा करते हैं आप उससे सच बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें देखिए, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से अटैच हैं। इसीलिए हमने दोनों को इसमें कवर किया है कि आप जिस पे भरोसा करते हैं आप उसी को अपनी सच्चाई बताते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी आपकी पर्सनल चीज़ है या कोई भी पर्सनल बात है तो आप हर किसी से उसे शेयर नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम हर किसी से करेंगे तो जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं करते हैं वो किसी से भी बता सकता है, और आप ये नहीं चाहते कि आपकी पर्सनल चीज़ें हर किसी के पास पहुँचें, ठीक है। कोई किसी ऐसे व्यक्ति को आप बताना चाहते हैं जो कि आप पे भरोसा करता हो और आप उस पे भरोसा करते हो, ठीक है। कि अगर आपने उससे बोला कि ये बात किसी को मत बताना, तो आपका विश्वास उस पर बना हुआ है कि हाँ अगर हमने ये चीज़ बोला है तो वो ये चीज़ नहीं करेगा, वो किसी से शेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक भी इसमें से टूटा, ठीक है, अगर ईमानदारी टूटी, ईमानदारी जगह आपने झूठ बोला, तब भी रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और अगर भरोसा टूटा, ठीक है, आप झूठ बोलेंगे तभी भरोसा टूटेगा। अगर भरोसा टूटा तब भी आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपने रिश्ते में या अपने लाइफ में ये दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप जिसके भी साथ रिलेशनशिप में हैं उसे भी ये चीज़ समझाएं कि देखो ये दोनों चीज़ें अगर रिश्ते में हैं तभी रिश्ता मजबूत बन सकता है या मजबूत बनेगा। अगर ये दोनों चीज़ें में से कोई भी मिसिंग है आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में, तो वो चल तो रहा है लेकिन ज़्यादा दिन तक वो चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुद भी ध्यान रखें, अपने पार्टनर को भी बताएं, ठीक है। आप जिसके भी साथ रिश्ते में उसे भी बताएं, उसे भी समझाएं कि इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी एक डगमगाया तो दूसरा भी डगमगाने वाला है, ये समझ लीजिए। क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक को प्रॉब्लम हुई तो दूसरे को भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसे अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बांध लें और इसे अपने लाइफ में अप्लाई करें, और कोशिश करें कि किसी को आपकी वजह से कोई तकलीफ़ ना हो। क्योंकि जब कोई किसी का भरोसा तोड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये जिसके साथ होता है वही जान सकता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप ऐसा कभी किसी के साथ ना करें। थैंक यू सो मच। अपनी लाइफ में खुश रहें और स्वस्थ रहें।